वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम पॉइंट स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट जीएस वगैरह कर रहे हैं, ये हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री पे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें से हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। बहुत अच्छे ढंग से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसके आगे हम 71 क्वेश्चन से देखेंगे, लेकिन हम पढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप सुझाव कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? इसमें इस्तीफा की बात किया था तो सबसे पहले से जलियांवाला बाग ये हुआ कब था? यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। इसमें जनरल डायर ने, कौन था? जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग क्या था? ये अमृतसर में है। जलियांवाला जो बाग ये स्थान है, एक प्लेस का नाम है, और ये कहाँ पे है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में है। और जनरल डायर उस समय ब्रिटिश शासक था और उसने यहाँ पर कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग इस जलियांवाला बाग में एक मीटिंग के लिए एकत्रित हुए थे और उसी दौरान इसने वहाँ पे गोलियों से भुनवा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इतनी दर्दनाक हत्या डायर ने करवाया था। इसी के बाद से कई लोग जो हैं अपने उपाधि को वापस किए, इस्तीफा भी दे दिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा श्री शंकर नायर। कौन होंगे? शंकर नायर। ये क्या थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इन्होंने सर शंकर नायर जो थे सदस्य थे और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनको जो है एक नाइट की उपाधि मिली हुई थी। किसकी उपाधि? नाइट की उपाधि उस समय मिलती थी। वैसे उपाधि की सारी चीज़ें अब खत्म कर दिया गया है हमारे अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग्स। उपाधि के अंत, अनुच्छेद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में जो है उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है कि उपाधि किसी को ऐसा नहीं दिया जाएगा। तो पॉलिटी की बात हुई, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिला था ब्रिटिश वालों की तरफ से। तो इन्होंने नाइट की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था। हमें अब नहीं चाहिए, आप लोग इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया इसमें? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो कभी कभी इसमें होता क्या है कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने में ऑप्शन में अली बंधु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अली बंधु। अब अली बंधु में 2 लोग थे। बंधु मतलब 2 लोग, भाई। तो अली बंधु कभी भी अली बंधु थे, सिंपली अली बंधु हमने याद कर लिया। तो अली बंधु में 2 लोग थे, कौन कौन? इसको हम देखते हैं। एक थे शौकत अली। कौन थे? एक थे शौकत अली, दोबारा थे मोहम्मद अली। दोनों में देखिए अली लगा है तो इसे हम अली बंधु कहते हैं। तुम्हारा हो जाएगा आंसर 1 और 3। क्या होगा? 1, 3। ये दोनों लोग किए थे, लेकिन साथ में जो है इसमें अबुल कलाम आज़ाद भी थे। साथ में कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन अली बंधु में 2 ही नाम आता है। तुम्हारा इसमें आंसर 1 और 2, 3 होगा, ठीक है। 1, 2, 3 होगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये 2 ही थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद भी उसमें शामिल थे सदस्यता के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, कौन दिया था बताइए? 73 स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। कौन दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, एक हुआ था क्या को 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें जो है 1907 में 2 भाग में बट गए थे, तो उन्हों को ऐड किया गया था। ये 1916 हुआ था, इस महात्मा गांधी से रिलेटेड करता है। वैसे हमारा आंसर इसमें स्वामी श्रद्धानंद ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से संबंध में सही नहीं है? पूछ रहा है नहीं, अगर मतलब 3 ऐसे होंगे जो सही हैं, एक नहीं है। तो पहला क्या है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक था, तो ये सही है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, फिर 22 में से स्थगित कर दिया गया। स्थगित क्यों किया गया? हुआ क्या था कि गोरखपुर में एक थाना था, उसमें आग लगा दिया गया, काफ़ी लोग जल गए। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के शुरू किया था, उन्होंने इसे स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ये 2 साल चला था, 1920 से 1922 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का इसका क्या था? लक्ष्य था। इसका लक्ष्य क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का इसका लक्ष्य था। अगला है जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक, जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, ये भी सही है, समर्थन नहीं किया था। तो ए बी सी हमारे क्या हैं? सही हैं। सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी नहीं। इसमें जमनालाल बजाज कौन थे? जमनालाल बजाज। सी आर दास के स्थान पे आएंगे जमनालाल बजाज। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस की थी, न कि सी आर दास ने। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और बी और सी हमारे क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता कीजिए। देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1929 में। लाहौर का अधिवेशन 1929 में। इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? नेहरू थे। वैसे लाहौर में नेहरू द्वारा, नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और इसी में ने स्वराज प्राप्ति की मांग की थी सर्वप्रथम। ठीक है, स्वराज प्राप्ति की मांग की थी किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था। ओके, अगला देखते हैं हम, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किया था? बताओ। गांधी ने किया था। कौन किया था? गांधी ने किया था। देखिए, हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी, इसके पहले इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया। देखिए, इसके पहले हरिजन सेवक संघ का नाम तो आया ही आया, इसके पहले इसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसका नाम था। बाद में इसको बदल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? घनश्याम दास बिरला। कौन बनाए गए थे? घनश्याम दास बिरला बनाए गए थे। ओके, तो ये हरिजन सेवक संघ के बारे में आप जानते रहिए। आगे देखते हैं 77। इधर क्या है? इधर किताब का नाम है। देखिए, एकदम व्यवहारिक में हम पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किताब का नाम है। इधर क्या है? उसको राइटर लिखने किसका किताब है ये बनाए। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है बताओ? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। किसका है? फिरोज शाह मेहता। यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया किसका है? चलो कॉमन बिल बता दो। कॉमन बिल है एनी बेसेंट का। किसका है? एनी बेसेंट का। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का। और यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए का क्या होगा? ए का तीसरा और बी का चौथा। अभी देखते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? बताओ। फांसी पर चढ़ाया था काकोरी कांड। बता सकते हो? पहले तो ये बताओ काकोरी कांड हुआ कब था? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 1925 को हुआ था।
काकोरी कांड में हुआ क्या था कि एक ट्रेन जा रहा था, ट्रेन को लूटने का प्रयास किया गया था। तो ये लूटने वाले हमारे भारतीय ही थे, क्योंकि ये कुछ और काम, इनके पास पैसे की कमी थी, ये कुछ आगे करना चाहते थे, तो इसी वजह से ये उसे लूटना चाह रहे थे। लूटते वक्त जो है इसमें कई लोग थे जो जिनको फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल। तो पूछ रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने काकोरी चरण ने फांसी पर चढ़ाया था, किसको चढ़ाया था? राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को, बटुकेश्वर दत्त को नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को चढ़ाया था काकोरी कांड में। काकोरी कांड में जितने लोग सम्मिलित थे, एक संगठन इन्होंने बनाया था, उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उससे इन लोग संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 79। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई क्रांतिकारी की पहली घटना क्या थी? अब पहले समझो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कई लोग थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? कभी कभी पूछता स्थापना कब हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला कहाँ है बताओ? कभी कभी पूछ लेता है फिरोज शाह कोटला है कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में हुआ था, ये घटना हुई थी। तो इसमें एक क्रांतिकारी घटना हुई थी। अब पूछ रहा है, इतना बात समझ में आया? कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुआ था 1928 में, के द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो इसमें हुआ क्या था कि जो रिपब्लिक एसोसिएशन थी, ये हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसमें कई लोग शामिल थे। जो ये सोशलिस्ट एक संगठन था, क्या था? एक संगठन था। इसमें कई लोग शामिल थे। इसमें शामिल जो थे, उन्होंने पहली घटना जो घटा, उस सैंडर्स की उन्होंने हत्या कर दिया था। किसकी हत्या किए थे? सैंडर्स की उन्होंने हत्या किया था। अब मान लेते हैं सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो इसी के बाद फांसी हुई थी उनको, भगत सिंह और राजगुरु। यही हुआ था, सैंडर्स की हत्या इन्होंने किया था। ये भी भगत सिंह और राजगुरु जो थे, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से सदस्य थे, इससे जुड़े हुए थे। उन्होंने इनकी हत्या की और इसके बाद इनको फांसी पे चढ़ाया गया था। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि इसमें स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत, पंजाब नौजवान सभा। बताइए, स्वराज पार्टी कौन बनाया था? स्वराज पार्टी से कौन रिलेट करता है? तो करते हैं CR दास। गदर पार्टी सब लोग जानते हो, लाला हरदयाल। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अभिनव भारत BD सावरकर। अभिनव भारत BD सावरकर। और नौजवान सभा किससे थी? भगत सिंह से। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? स्वराज पार्टी CR दास, अर्थात ए का तीसरा, दो हैं, चौथा तीसरा देखिए, अभिनव भारत BD सावरकर। सी का दूसरा तो हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण बताइए किस आंदोलन से जुड़े थे? भील विद्रोह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या व्यक्तिगत सत्याग्रह से? किससे जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अच्छा, ये भील आंदोलन जो हुआ था, ये भील क्या होते हैं? एक जनजाति विद्रोह था, जनजाति के माध्यम से विद्रोह हुआ था, तो भील विद्रोह कहा गया। ये 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था भील विद्रोह। ये भील एक जनजाति होती हैं, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है,
असहयोग आंदोलन, ये आपको सबको पता है कि 1920 में हुआ था, फिर इसे 2 साल बाद स्थगित भी कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन पता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये शुरू किया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे शुरू किया था? महाराष्ट्र में शुरू किया था। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज, आप ही जा रहे हो, अच्छे से जान रहे हो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, ये सभी लोग थे। तो हमें बस इतना क्वेश्चन आया है कि शुरुआत उसकी कहाँ से हुई थी? घोषणा सिंगापुर से हुई थी। ठीक है, आइए थे क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1942 गांधी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी हमारे। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल नहीं हुए थे? बताओ कौन कौन शामिल नहीं हुआ था? पहला तो हिंदू महासभा नहीं शामिल हुआ था। समर्थन, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था कौन? कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सभी, अर्थात हमारा ऑप्शन होगा सभी। इन लोग जो थे, हिंदू महासभा भी नहीं किया था सपोर्ट, मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 84 देखते हैं हम। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, थोड़ा करंट का क्वेश्चन, 4-5 हम करंट इसमें है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? बताइए। इसमें एसएल बाल्टी ने जीता है। कौन जीता है? एसएल बाल्टी ने जीता है। 85 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022, चिरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ था? बताइए। किन 3 देश इसमें इकट्ठा हुए थे? जिसमें रूस, चीन और ईरान था। रूस, चीन और ईरान था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 85 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 86 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है। बताइए सही है गलत है? अगला देखिए, पूरा देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ये तो हमारा सही है। कौन है? रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। बताइए कब किया गया था? 1982 में किया गया था। हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। केवल 2 सही है। ठीक है, 1982 नहीं, गलत है, केवल ऑप्शन बी सही है। रेखा शर्मा इसमें अध्यक्ष हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पे शामिल किया गया है? होयसल एक मंदिर होता है जिसे विश्व विरासत सूची अर्थात यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये मंदिर है किस राज्य में है? बताओ, बताइए किस राज्य में है? कर्नाटक। किस में है? कर्नाटक में है। ठीक। 88 किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की शुरुआत की है। आइए देखते हैं ऑप्शन, बताइए। हरियाणा ने किया है, असम ने, एमपी ने, महाराष्ट्र ने, किसने किया है? बताइए। एमपी ने किया है। कौन किया है? एमपी ने पंख अभियान की शुरुआत किया है। 89 की अगर हम बात करें तो भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? भारत में किस राज्य ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा किया है? क्वेश्चन नंबर 89 बताइए। ये बनेगा एमपी में। कहाँ बनेगा? एमपी में। एमपी में बनेगा। एमपी कहाँ बनेगा? जबलपुर। कहाँ बनेगा? जबलपुर में। जबलपुर के पास एक स्थान का नाम है लम्हेटा। क्या नाम है? लम्हेटा। वहाँ पे बनेगा भारत का, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क।
ठीक। 90 क्वेश्चंस। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेनिगर का निधन हो गया। उन्होंने किस वायरस की पहचान की थी, बताइए। रबड़ो वायरस, वेरियोला, H1, HIV वायरस की पहचान की थी। कौन? HIV वायरस की उन्होंने पहचान किया था। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 91। 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश था, बताइए। 91 थीम देश क्या था? थीम देश क्या था? बांग्लादेश। क्या था? बांग्लादेश। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको हम कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ सुझाव उसको भी दीजिए। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चंस हमने किया है। जो भी क्वेश्चन हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।